नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर विद वसीम खान में आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आज फरवरी की 21 तारीख है। कल 20 तारीख की बैठक की कुछ जानकारी निकल करके बाहर आई है, वो आपके साथ शेयर करने के लिए हाजिर हूं। सहारा के खुलने की तैयारी है। पॉजिटिव जो न्यूज़ें हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। निगेटिव जान करके आप कुछ करेंगे भी नहीं, कुछ कर भी नहीं पाएंगे, होपलेस ही होंगे। इसलिए जो जो उसमें पॉजिटिव की खबर आ रही है, हालांकि अभी प्रबंधन की तरफ से इसकी कोई घोषणा नहीं की गई है, ना ही प्रबंधन की तरफ से कुछ बताया गया है, मगर जो सोर्स हैं उनसे जो रिपोर्ट आई है वो मैं आपके बीच लेकर के अपने इस चैनल करंट अफेयर विद वसीम खान के जरिए आपके पास पुनः हाजिर हूं। और आपसे वीडियो शुरू करने से पहले आपसे वही पुराना निवेदन है कि अगर आपने हमारे इस चैनल करंट अफेयर विद वसीम खान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी और सच्ची लगे तो इसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा। दोस्तों, बेल आइकॉन दबाए रखिएगा, क्योंकि बेल आइकॉन जब आप दबाएंगे तो हमारे आने वाले और वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगा। मैंने पहले भी कहा था कि फरवरी का महीना खबरों से भरा होगा, इसलिए अगर आप सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन दबा करके ऑल पर सेलेक्ट कर लेंगे तो यकीनन आपको समाचार मिलता रहेगा और आप अपडेट रहेंगे सहारा के मामलों से। तो दोस्तों, ये खबर आ रही है कि जो समझौते की बात चल रही थी वो समझौते की बातें स्टेप बाय स्टेप, कदम बाय कदम आगे बढ़ रही है। सहारा से भी इस विवाद को खत्म करने के प्रयास में है और उसी दिशा में बातें चल रही है। जो गुड न्यूज आ रही है वो दोस्तों ये आ रही है कि सहारा पुनः खुलेगा, पुनः शुरू होगा सहारा, और भुगतान सहारा के ऑफिस से होगा और सेबी की देखरेख में होगा। मतलब सेबी की मॉनिटरिंग में होगा। एक एक रुपया जो भी उपभोक्ताओं को दिया जाएगा, निवेशकों को दिया जाएगा, उसकी पूरी जानकारी सेबी को उपलब्ध कराई जाएगी। और दोबारा जो शुरू होने की बात हो रही है, ये मैं बता रहा हूं कि ऑफिस जो खुलेगा सहारा, तो वो इसके लिए खुलेगा कि सेबी की देखरेख में और सेबी की निगरानी में और सेबी को रिपोर्ट करते हुए वो शेष भुगतान करेंगे। इस पर चर्चा और इस पर बात बनती नजर आ रही है। और बाकी जो एनआईए का मामला है, मतलब न्यू इन्वेस्टमेंट का, वो सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले के बाद जो ये विवाद चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में सहारा सेबी का, कंटेम आप इसको कहें, मैं तो इसको विवाद नहीं कहता, और इस पर फैसला 3, 4, 5 को मैं मानता हूं कि आ गया है, सब कुछ क्लियर हो गया है। अब उस फैसले का क्रियान्वयन में जो चल रहा है उसी की ये तारीखें पड़ रही हैं। तो ये बात कही जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट के फुल एंड फाइनल फैसले के बाद, यानी अंतिम फैसले के बाद, एनआई भी शुरू हो सकती है या होगी। उसके लिए बाकी और जो उनकी कागजी कार्रवाई है वो उनको करना होगा। जहां जहां से उनको लेना है सब्जेक्ट, जो जो लाइसेंस रिजेक्ट हुए हैं उन लाइसेंस को रिन्यूअल कराना है या फिर से कराना है, ये बात का मैटर है। पहले उपभोक्ताओं का भुगतान ऑफिस से हो जाए। ये बहुत बड़ी डिमांड, बहुत बड़ी मांग उपभोक्ताओं की थी, और उस मांग को ध्यान में रखते हुए हम लोगों का भी प्रयास था, आप लोगों का भी प्रयास था, तमाम यूट्यूबरों का प्रयास था कि भुगतान जो भी है, और निवेशकों का भी ये मानना था कि भुगतान जितनी सरलता से हमको ऑफिस से हो जाएगा वो पोर्टल से नहीं हो पाएगा। तो लिहाजा ये हो रहा है कि मे भी सेबी की निगरानी में ये काम हो जाए और सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फुल एंड फाइनल फैसले के बाद एनआईए की रिपोर्ट भी आ जाएगी। एक चीजें जो है दोस्तों, शिकायतों का दौर है। आपको याद होगा
कि सहारा प्रबंधन की तरफ से ये पत्र लिखा गया था अपने कर्मचारियों को कि वो जो पैसा रीसबमिशन के नाम पर, डिफिशियंसी को हटाने के नाम पर, मेंबरशिप फॉर्म के नाम पर पैसा जो की लूट बची थी, वो लूट अभी भी निरंतर जारी है। इसकी शिकायत तमाम लोग मुझसे भी करते हैं और यूट्यूब पर भी देखने को मिल रहा है कि पैसा मतलब लिमिट क्रॉस कर रखा है लोगों ने। 1,000, 2,000, 4,000 पीड़ितों को पीड़ित किया जा रहा है। इसके लिए सहारा प्रबंधन टाइट भी हुआ, लेकिन उसके टाइट होने का कोई असर दिखता नजर नहीं आ रहा है। कुछ लोगों को टर्मिनेट किया गया, कुछ लोगों को हटाया गया, लेकिन आज भी बड़ी संख्या में सहारा ऑफिसों से डिफिशियंसी के नाम पर घूस लिया जा रहा है। मैं जब ये बात कहता हूं तो मेरे उस पर तमाम सहारा के लोग ये कमेंट करते हैं कि साहब और पेट नहीं रखा जा सकता है और हम लोगों को सैलरी नहीं मिल रही है। सैलरी नहीं मिल रही है ये इशू दूसरा है, और आप घूस ले रहे हैं ये इशू दूसरा है। अगर आप सैलरी नहीं मिलने के बाद भी सहारा में काम कर रहे हैं तो ये आपकी कोई मजबूरी होगी, और यकीनन सहारा में अगर आप बिना सैलरी के काम आज तक कर रहे हैं तो आपको यह विश्वास होगा कि आपको सैलरी मिलेगी। तो जब आप उस सैलरी आपकी पक रही है या सैलरी बन रही है तो फिर ये पीड़ितों को पीड़ित करना कहां का न्याय है। तो मैं इस चीज से एकदम सहमत नहीं हूं और मैं इसका बहुत खंडन करता हूं। प्रबंधन ने इस पर ठोस कदम, कठोर कदम उठाए, लेकिन अभी भी उन कदमों का असर कुछ घूसखोर टाइप के लोगों पर नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं है वफादारों की कमी नहीं है, सहारा वफादारों के भरोसे ही पुनः स्टैंड करने की पूरी तैयारी कर रही है और करेगी। स्टैंड जो होगा उसमें बहुत बड़ा रोल सहारा के उन वफादारों का होगा जिन्होंने 12-14 साल में सहारा के लायल वो बने रहे। माने दोस्तों, ये जो रिपोर्ट आई है ये छन करके आई है और अभी क्योंकि उधर से कुछ बताया नहीं गया है, जो सूत्रों से आया है वो मैं आप तक बता रहा हूं, और पुष्टि तो इसकी पूरी नहीं है, लेकिन जो कहा जा रहा है वो लगभग सही है। और जो भी आपको एनआईए का मामला दिखेगा और जो भी और अभी बैठकों का दौर और चलेगा समझौते का, तब तक ये जो 18 तारीख पीनक पानी वाली मोहंती थी वो 25 हो गई, आपको पता है, और सहारा सेबी वाली 2 अप्रैल है, ये भी आपको पता है। तो चीजें लाइन पर है, समझौते की तरफ है, समझौते के टेबल पर बैठे हैं, यही कम नहीं है। कुछ उनकी, कुछ अपनी, कुछ वो झुके, कुछ हम झुके, कुछ वो बढ़े, कुछ हम बढ़े, कुछ वो पीछे हो, कुछ हम पीछे हो। इसी तरह से जब आदमी करता है तभी कोई रास्ता, कोई पेचीदा फंसा हुआ रास्ते में इसी तरह से झुकने झुकाने से, ईगो को किनारे रखने से, कुछ मानने से, कुछ मान जाने से ही बात खत्म होती है। देखिए, हम तो उम्मीद करते हैं कि समझौते से ही सही कोई रास्ता निकल आए और भुगतान सहारा के कार्यालयों से हो, ब्याज सहित हो। जय हिंद।